जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गोगा पंचमी की व्रत कथा एवं पूजन विधि। संतान प्राप्ति एवं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए करें गोगा पंचमी का व्रत। गोगा पंचमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसे रक्षा पंचमी, गुंगा पंचमी और भाई भिन्ना के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जाहर वीर गोगा जी और नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जाहर वीर गोगा जी सांप के काटने से मनुष्य के जीवन की रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए माताएं अपने बच्चों की अच्छी स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के साथ गोगा जी की पूजा अर्चना करती हैं। भाई भिन्ना का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके जीवन साथी के जीवन की परेशानियों का नाश होता है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत से स्थानों पर इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और भाई उन्हें धन या उपहार देते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी गोगा पंचमी के 4 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोगा नवमी को जाहरवीर गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा पंचमी के दिन जाहरवीर गोगा जी और नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए। पूजा के लिए साफ सुथरी दीवार को गेरू से पोत लें। फिर दूध में कोयला मिलाकर दीवार पर एक चौकोर चौक बनाएं। उस चौकोर चौक में 5 नाग बनाएं। नाग बनाने के बाद कच्चा दूध, जल, रोली एवं चावल चढ़ाकर उनकी पूजा करें और बाजरा, आटा, घी और शक्कर से बना प्रसाद भोग लगाएं। पंडित को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। जाहरवीर गोगा जी को राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। इनको जाहरवीर गोम राणा के नाम से भी जानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार सांपों के देवता का रूप मानकर गोगा जी की पूजा की जाती है। इनके भक्त इन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहरवीर, राजा मांडलिक एवं जाहर पीर जैसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। महापुरुष गोगा जी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। प्रचलित लोक कथा के अनुसार गोगा जी का जन्म भी गुरु गोरखनाथ के वरदान से ही हुआ था। चौहान वंश के राजपूत राजा जेवर सिंह जी और उनकी पत्नी बाछल देवी की कोई संतान नहीं थी। बाछल देवी ने संतान प्राप्ति के लिए गोगा मेड़ी के टीले पर गुरु गोरखनाथ की तपस्या की थी। तब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अभिमंत्रित करके
गूगल नाम का फल प्रसाद के रूप में दिया और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस प्रसाद के फल को खाने के प्रभाव से वात्सल देवी गर्भवती हुई और फिर उन्होंने गोगा जी को जन्म दिया। उस गूगल नाम के फल के कारण ही उनका नाम गोगा जी पड़ा। जहाँ पर वात्सल देवी ने तपस्या की थी वो गोगा मेरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी और नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी की पूजा हर संप्रदाय और धर्म के लोग करते हैं। गुजरात के रबारी लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से पुकारते हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें जाहर पीर कहते हैं। दंतखेड़ा ददरेवा गांव गोगा जी का जन्म स्थान है। यह राजस्थान से चूरू में स्थित है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म और संप्रदायों के लोग श्रद्धा से माथा टेकने आते हैं। आज भी गोगा जी की जन्मस्थली पर उनके घोड़े का अस्तबल है और उस अस्तबल में उनके घोड़े की रकाब आज तक सुरक्षित है। गोगा जी के जन्म स्थान पर आज गोगा जी का मंदिर है और गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है। यहाँ पर घोड़े पर सवार गोगा जी की मूर्ति रखी हुई है। भक्त सर्पदंश के निवारण के लिए आज भी गोगा जी की पूजन करते हैं। लोग सांप की आकृति गोगा जी का प्रतीक मानकर लकड़ी या पत्थर पर उकेरते हैं। गोगा जी के जन्म स्थान से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर गोगा मेली में गोगा जी की समाधि है। यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम पुजारी उपस्थित रहता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का अनोखा प्रतीक है। गोगा मेली में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक मेला लगता है। मेले में दूर दूर से भक्त जाहरवीर गोगा जी की समाधि पर आते हैं। उनके जयकारों से पूरी जगह गुंजायमान रहती है। भक्तजन गोरख टीला पर स्थित गुरु गोरखनाथ के धुने पर सिर झुकाकर मंत्र फूंकते हैं।